कहानी की शुरुआत में हमें एक फीमेल व्हाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो बादलों को चीरकर उसके ऊपर जाने की कोशिश करती है, पर तभी उससे बिजली लगती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद जब वो अपने इंसानी रूप में आती है तब वो अपने पूर्वजों से पूछती है, मैं सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन मैं हमेशा बिजली से लड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से मैं अपने गॉड टेस्ट को भी पार नहीं कर पाती कल्टीवेशन पूरा करने के लिए। ये बात सुन तभी उसके मास्टर आते हैं और व्हाइट ड्रैगन से कहते हैं, तुम आग और हवा से तो लड़ लेती हो लेकिन बिजली से नहीं लड़ पाती। अगर तुम इस टेस्ट को पास करना चाहती हो तो तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना होगा और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो तुमसे बहुत प्यार करता हो और तुम्हें उसके लिए अपना आंसू बहाना होगा। ये बात सुन व्हाइट ड्रैगन कहती है, हम ड्रैगन के पास तो आंसू ही नहीं होते। तब मास्टर उससे कहते हैं, अगर वो इंसान तुम्हारे प्रॉब्लम को महसूस कर अपना आंसू बहा देगा तो तुम गॉड टेस्ट को पास कर लोगी। ये बोल मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम व्हाइट ड्रैगन की सिस्टर को देखते हैं जो एक ब्लैक ड्रैगन होती है जिसका नाम सासेंग होता है और व्हाइट ड्रैगन का नाम सेंसुई होता है। ब्लैक ड्रैगन अपनी सिस्टर से कहती है, मैं भी आपके साथ इंसानों की दुनिया में चलूंगी। जिस पर सेंसुई उससे कहती है, मैं वहाँ अपने कल्टीवेशन को पूरा करने के लिए जा रही हूँ, मजे करने के लिए नहीं। ये बात सुन सासेंग अपने सिस्टर से कहती है, आप अपने कल्टीवेशन को पूरा करना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ये बात सुन सेंसुई मान जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम इंसानों की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर अब दोनों ड्रैगन पहुंच जाती हैं और सासेंग वहाँ से अकेले भागकर घूमने की कोशिश करती है पर सेंसुई उसे रोकती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो अकेले ही खेल रहे होते हैं, जिन्हें देख सासेंग भी उनके पीछे जाती है, पर तभी यहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो इस आदमी के ऊपर अटैक कर उसे मार देता है। उसी वक्त यहाँ पर एक डीमन हंटर का ग्रुप आ जाता है, जिनको देख डीमन हंटरों के ऊपर अटैक कर उन्हें घायल करने लगता है। ऐसा देख इन सभी हंटरों का हेड डीमन के ऊपर अटैक करता है, पर डीमन अटैक से बच जाता है और हेड के ऊपर अटैक करने लगता है। ऐसा देख हेड अपने तलवार से उसे एक ही बार में मारकर खत्म कर देता है। ये देख सभी हंटर बहुत खुश हो जाते हैं और इस हंटर का नाम सुयान होता है। तभी सुयान के पास सासेंग आती है और सुयान को अपना ड्रैगन कैंडी देती है। ड्रैगन कैंडी को देख सुयान डरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब सुयान को होश आता है तब वो अपने सामने सासेंग को देख डरकर बैठ जाता है और सुयान सासेंग से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी डीमन हंटर सुयान से कहते हैं, ये लड़की तभी से यहाँ पर है जब से तुम बेहोश हो। ये बात सुन सुयान तुरंत सासेंग के पास से हट जाता है, लेकिन सासेंग सुयान के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने उस डीमन को एक ही बार में मारकर खत्म कर दिया। ये बात सुन सुयान सासेंग को अपने से दूर करता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ से आई हो, जिस पर वो कहती है, मैं दूसरे सिटी से आई हूँ। वो अपना सच्चाई नहीं बताती। तभी सभी डीमन हंटरों को लगने लगता है कि सासेंग एक डीमन है और एक हंटर सुयान से कहता है, हमें लगता है कि ये लड़की एक डीमन है। ये बात सुन तुरंत सुयान आई ऑफ गॉड डिवाइस को निकालता है और सासेंग को उससे देखने लगता है, जिससे सुयान सच में पता लगा पाए कि ये लड़की एक डीमन है कि इंसान। उसी वक्त इन सभी हंटरों का कैप्टन तुरंत डिवाइस को लेकर सासेंग की तरफ देखता है, पर तभी एक हंटर अपने कैप्टन से पूछता है, आपके नाकों से ब्लड क्यों निकल रहा है, जिस पर वो कहता है, ये लड़की डीमन नहीं है और सासेंग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हमसे गलती हो गई। ये बात सुन सासेंग भी डिवाइस में देखने के लिए मार करने लगती है। ऐसा देख सभी सासेंग से बचते बचते वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं और सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी इन सभी को एहसास होता है कि कोई डीमन इधर है, जिससे सब उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। पर तभी हम सुयान को देखते हैं जो दूसरी तरफ जाता है, लेकिन डीमन अपने पावर से इन सभी हंटरों को एक इल्यूजन में फंसा देती है, जिससे सब आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सासेंग को देखते हैं जिसके पास सेंसुई जाती है और उससे कहती है, जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो कोई डीमन हंटर तुम्हें पकड़कर कैद कर देगा। ये बोल वो सासेंग को अपने साथ लेकर जाती है, मगर रास्ते में सुयान बैठा होता है जो व्हाइट ड्रैगन को देख उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सुयान को लगता है कि सासेंग को ये डीमन पकड़कर लेकर जा रही है, जिससे वो सेंसुई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेंसुई उसके ऊपर अटैक कर उसे नीचे गिरा देती है। ये देख सासेंग सुयान की तरफ नीचे देखती है और अपने सिस्टर से कहती है, देखो सिस्टर, वो लेडी आपकी तरह है जो सुयान को मारने जा रही है। ऐसा देख सेंसुई सोच में पड़ जाती है और उस लेडी को मारने के लिए अपने पावर से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर तभी इन दोनों ड्रैगन के ऊपर इस सिटी का प्रिंस अटैक करवा देता है, जिससे दोनों बचकर यहाँ से भाग जाती हैं। तभी प्रिंस नीचे देखता है और सभी हंटरों से कहता है, जल्दी आई ऑफ द गॉड डिवाइस से देखो। ये बात सुन सुयान जब डिवाइस से देखता है तो उससे पता चल जाता है और उस ड्रैगन स्केल को लेकर प्रिंस को दे देता है, क्योंकि सुयान को ड्रैगन से डर लगता है और अब सभी हंटर इल्यूजन से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम सुयान को देखते हैं जिसके पास प्रिंस आया होता है और सुयान से कहता है, तुम डीमन हंटरों के लीडर हो लेकिन तुम ड्रैगन से डरते हो। तभी प्रिंस सुयान के चेस्ट पर एक निशान देखता है और सुयान से पूछता है, तुम्हारे चेस्ट पर ये निशान क्यों है, जिस पर वो प्रिंस से बताता है, जब मैं छोटा था तो मुझे एक ड्रैगन ने पकड़कर कैद कर लिया था और मैं उस कैद में 12 दिन तक था और बहुत रो रहा था, जिससे मेरे पास एक लड़की आती है और अपने पावर से मुझे कैसे बाहर निकालती है, तभी से ये मेरे चेस्ट पर निशान है। ये बात सुन प्रिंस कहता है, तभी तुम ड्रैगन से डरते हो, लेकिन तुम डीमन हंटर बनकर उसे पकड़ क्यों रहे हो, जिस पर सुयान कहता है, तभी से मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब मैं किसी बच्चे को वहाँ पर नहीं जाने दूंगा, इसी कारण मैं डीमन हंटर से जुड़ा हूँ। ये बात सुन प्रिंस बहुत खुश हो जाता
जाता है और उससे कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम डीमन से इंसानों को बचाओ। इसके बाद हम सासेंग को देखते हैं जो अपने सिस्टर से पूछती है आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं? जिस पर वो कहती है पागलों जैसा बर्ताव न करो, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ जो मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दे। ये बात सुन सेंसुई कहती है अगर सुयान ही तुम्हारा सेक्रीफाइस हो तो क्या तुम उसे मार दोगी? जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी सासेंग कहती है सुयान एक अच्छा इंसान है। ये बात सुन वो कहती है मैं उस इंसान की हेल्प कर सकती हूँ जो मुझे हेल्प करेगा गॉड टेस्ट को पास करने में। तुम्हें पता नहीं है कि मैं हर दिन किस चीज से जूझ रही हूँ। अगर मैं 6 दिन के अंदर अपने कल्टीवेशन को पूरा नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। ये बात सुन सासेंग डर जाती है और सेंसुई सासेंग से कहती है तुम यहीं पर रहना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। दूसरी तरफ हम एक बुद्धिस्ट मास्टर को देखते हैं जिनके पास प्रिंस जाता है और उनसे कहता है आप जो सोचे थे वैसा ही हो रहा है और मुझे पता चला है कि सुयानी वो इंसान है जिसे ड्रैगन खोज रहा है। ये बात सुन मास्टर हंसने लगते हैं और अपने पावर से एक ड्रैगन ऑरा क्रिएट करते हैं और प्रिंस से बताते हैं आज से 6 दिन बाद ठीक शाम को व्हाइट ड्रैगन का गॉड टेस्ट स्टार्ट होगा और तुम उसी समय उसके सोल को लेकर ड्रैगन मास्टर बन सकते हो। इसलिए जल्दी से तुम ड्रैगन को अपने प्लान में फंसा कर उसे जताओ कि तुम ही उसके असली सेक्रीफाइस हो। ये बोल मास्टर रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और सुयान के ब्लड वाले कपड़े से उसका ब्लड बाहर निकलता है। ये देख मास्टर उस ब्लड को प्रिंस के चेस्ट पर रख देते हैं जिससे उसके चेस्ट पर वैसा ही निशान बन जाता है जैसा सुयान के चेस्ट पर है। इसके बाद अगले सीन में हम सभी हंटर और प्रिंस को देखते हैं जो जंगल में ड्रैगन को ढूंढने के लिए गए होते हैं। तभी प्रिंस सुयान से पूछता है तुम इतने शांत क्यों हो, क्या तुम्हें ड्रैगन से डर लग रहा है? जिस पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है, अगर ड्रैगन मेरे सामने आया तो मैं तुरंत उसे पकड़ लूंगा। ये बात सुन प्रिंस सुयान को एक मैजिक पेपर देता है जो सुयान को बचाएगा डीमन से। दरअसल प्रिंस जानता है कि ड्रैगन सुयान को ही ढूंढ रही है, जिससे ड्रैगन जब उसे पकड़ कर लेकर जाएगी तो प्रिंस उस पेपर से पता लगा पाएगा कि वो कहाँ पर है। तभी एक हंटर आता है और प्रिंस से कहता है मुझे ये ड्रैगन स्केल मिला। ये देख सभी हंटर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त एक हंटर को और एक स्केल मिलता है। तभी जंगल के पेड़ तेजी से हिलने लगते हैं जिसको देख सभी डीमन हंटर रेडी हो जाते हैं ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए। पर तभी सेंसुई एक एक करके सभी हंटरों के ऊपर अटैक कर उन्हें मार देती है और सुयान के ऊपर अटैक करती है, पर सुयान उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच देता है जिससे वो नीचे आ जाती है और उसे मारने के लिए जाती है। पर तभी उसके सामने प्रिंस आ जाता है जिससे उसका अटैक प्रिंस के ऊपर असर नहीं करता और सेंसुई को लगता है प्रिंस ही वो इंसान है जिसे वो ढूंढ रही है। ये सोच वो प्रिंस को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगती है, पर सुयान ऐसा देख प्रिंस को व्हाइट ड्रैगन से दूर करता है और खुद ही उसके साथ चला जाता है। ऐसा देख प्रिंस बहुत गुस्सा जाता है और सभी हंटरों से कहता है तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। ये बात सुन सभी हंटर प्रिंस से माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद हम सुयान और सेंसुई को देखते हैं जो बेहोश होते हैं। तभी सेंसुई को होश आता है और वो अपने बगल में सुयान को देख उसके पास जाती है और अपने पावर से उसको चेक करती है कि क्या यही वो इंसान है जिसे वो ढूंढ रही है। तभी सुयान का बॉडी सेंसुई के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे सेंसुई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यही वो इंसान है कि प्रिंस है, क्योंकि दोनों का बॉडी एक ही तरह रिएक्ट कर रहा है। तभी सुयान को होश आता है और वो सेंसुई से पूछता है तुम हो कौन, क्योंकि तुमने ही मुझ पर अटैक किया था। ये बात सुन वो कहती है तुम उसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं। ये बोल वो बेहोश हो जाती है क्योंकि हर शाम को उसका हार्ट बर्न होने लगता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो सुयान से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर सुयान कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाकर यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है और हमें इस जगह से निकलने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। सुयान सेंसुई की ऐसी हालत देख उसे अपने पीछे बांध लेता है और माउंटेन के ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है। उसी दौरान सेंसुई बेहोश हो जाती है, पर सुयान बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ता है, लेकिन सेंसुई को अभी भी होश नहीं आया होता है, जिससे सुयान उसे तुरंत उसके घर पर लेकर जाता है। लेकिन उसको रास्ता नहीं पता होता, मगर सेंसुई उसे हेल्प करती है अपने घर का रास्ता बताने में। जब सुयान उसके घर पर पहुंचता है तभी उसके पास सासेंग आती है, जिससे सुयान को पता चल जाता है कि ये डीमन सासेंग की सिस्टर है। तभी सासेंग सुयान से पूछती है क्या हुआ मेरी सिस्टर को, जिस पर वो कहता है बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। और सासेंग तुरंत अपने सिस्टर को अंदर लेकर जाती है और सुयान को बाहर भेज वो अपने पावर से अपने सिस्टर को ठीक करती है। इसके बाद सासेंग सुयान के पास जाती है। तभी सुयान उससे पूछता है तुम्हारी सिस्टर कैसी है, जिस पर वो कहती है अब वो ठीक है। तभी सासेंग तारो को देख एक स्टोरी पढ़ती है और सुयान भी हेल्प करता है उसको आगे पढ़ने में। ऐसा देख सासेंग सुयान को अपना हेयर पिन दे देती है क्योंकि उसने उसके सिस्टर को बचाया है, लेकिन सुयान उसे नहीं लेता, जिस पर वो कहती है तुम हेयर पिन को क्यों नहीं ले रहे हो। तब वो कहता है इसे बस वही इंसान ले सकता है जिसके पास उसका प्यार हो। ये बात सुन वो उसे फिर देती है, पर सुयान उसको नहीं लेता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किसको देगा। तभी सासेंग की सिस्टर दोनों को बुलाती है, जहाँ पर सेंसुई सासेंग से कहती है मुझे वो इंसान मिल गया जिसे मैं ढूंढ रही थी, जो मुझे हेल्प करेगा मेरे गॉड टेस्ट को पूरा करने में। ये बात सुन सासेंग सोचती है कि सुयानी वो इंसान है, जिससे वो उदास हो जाती है क्योंकि वो सुयान से प्यार करती है। तभी वो अपने सिस्टर से पूछती है क्या वो सुयानी है, जिस पर वो कहती है नहीं, और वो सुयान से कहती है मैं तुम्हारे प्रिंस से मिलना चाहती हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। उसी वक्त सासेंग सुयान के पास जाती है और उससे कहती है अब मेरी सिस्टर तुम्हारे प्रिंस को पसंद करती है। ये बात सुन सुयान सेंसुई को सिटी के अंदर लेकर जाता है प्रिंस से मिलाने के लिए। तभी सुयान सोचता है कि सारे गार्ड्स कहाँ गए, जिससे उसको कुछ अजीब लगता है। उसी वक्त सासेंग सुयान
सुयान को पकड़ लेती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। तभी सेंसुई के ऊपर एक गार्ड तीर से अटैक कर देता है, पर तभी सुयान सेंसुई को बचा लेता है और गार्ड से कहता है तुम लोग अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी गार्ड फिर से अटैक करता है, लेकिन सुयान उसे एक ही बार में मार देता है। उसी वक्त यहाँ पर सभी डीमन हंटर आ जाते हैं, क्योंकि सभी डीमन हंटर को पता चल गया होता है कि ये लड़की एक डीमन है और सभी हंटर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर सेंसुई और सुयान सभी से लड़ते हैं। उसी दौरान सेंसुई के ऊपर एक हंटर तीर मारता है, तभी प्रिंस उसके सामने आ जाता है, जिससे तीर उसको लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ऐसा देख सभी हंटर डर जाते हैं और सेंसुई ये देख बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जिसके पास सेंसुई जाती है और उससे पूछती है तुमने मुझे बचाया क्यों, जिस पर प्रिंस कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मैंने ये किया। ये बात सुन सेंसुई उसको पकड़ लेती है, जिस पर प्रिंस कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो अपने गॉड टेस्ट को कैसे पूरा करोगी। ये बात सुन सेंसुई उसे छोड़ देती है और प्रिंस से पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता। तब वो कहता है मुझे सब कुछ पता है कि तुम अपने गॉड टेस्ट को पूरा करने के लिए आई हो। ये बात सुन सेंसुई को प्रिंस के ऊपर शक होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। दरअसल प्रिंस सेंसुई को अपने बातों में फंसाना चाहता है कि वही उसका असली सेक्रीफाइस है जिसे वो ढूंढ रही है। तभी प्रिंस सेंसुई से कहता है जब तुम अपने गॉड टेस्ट के लिए जाओगी तो तुम्हें उसके टीयर्स की जरूरत होगी। मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, पर मैं अपना बेस्ट करूंगा। ये बात सुन सेंसुई उसे कहती है मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं। तब प्रिंस उससे कहता है तुम्हें हेल्प करना यानी मैं खुद को हेल्प करूंगा। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं अपनी दुनिया को भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि मैं करूं। ये बात सुन सेंसुई यहाँ से बाहर चली जाती है और सुयान के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास सुयान आता है, जिस पर वो उससे पूछती है मैं कैसे अपने आंसू को बहा सकती हूँ अगर मैं रो नहीं सकती। ये बात सुन सुयान कहता है तुम अपने आंसू को बहा सकती हो अगर तुम्हारा कोई दोस्त और फैमिली तुम्हारे दर्द को महसूस कर पाए। ये बात सुन सेंसुई को एहसास होने लगता है कि सुयान ही वो इंसान है। तभी यहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसे देख सुयान यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सिटी में एक वेडिंग को देखते हैं, जहाँ पर सासेंग सुयान के साथ होती है और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो सेंसुई के साथ होता है। तभी सेंसुई सुयान को देखती है और उसके पीछे जाने लगती है। तभी आसमान में पटाखा फूटता है, जिसे देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ लेडी को देखते हैं जो डांस कर रहे होते हैं। ऐसा देख सासेंग तुरंत स्टेज पर चढ़ जाती है। उसे वापस बुलाने के लिए सुयान भी ऊपर चढ़ जाता है। ये देख सभी लोग सासेंग को उतारने लगते हैं। तभी सासेंग डांस करने लगती है और सुयान भी ये देख ड्रम बजाने लगता है। ऐसा देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी यहाँ पर सेंसुई भी आ जाती है, जो सासेंग को डांस करते हुए देख रही होती है। उसी दौरान उसको दर्द होने लगता है क्योंकि शाम हो गई होती है। ये देख प्रिंस सेंसुई से कहता है गॉड टेस्ट अब नजदीक आ गया है। तभी सेंसुई बेहोश हो जाती है और प्रिंस उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। उसी वक्त यहाँ पर डीमन हंटर आ जाते हैं और सासेंग को कैद कर लेते हैं। ऐसा देख सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी सुयान हंटरों से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। लेकिन हंटर सुयान की बात नहीं सुनता। उसी वक्त यहाँ पर सभी डीमन हंटर आ जाते हैं और सुयान को भी घेर लेते हैं। ये देख वो सभी हंटरों से पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी एक हंटर कहता है तुम नहीं जानते, प्रिंस ने कहा है जो भी इस लड़की को पकड़ेगा उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि ये लड़की एक डीमन है। तभी सुयान हंटरों से कहता है ये लड़की बुरी नहीं है। तभी हंटरों का कैप्टन सुयान से कहता है इस डीमन ने तुम्हें अपने प्यार में फंसा लिया है, इसलिए तुम इसकी तरफ हो। उसी दौरान सुयान को तीर लगती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। ऐसा देख सासेंग बहुत गुस्सा जाती है और अपने सिस्टर के कही हुई बातों को याद करने लगती है। अगर तुम अपने ड्रैगन के रूप में आई तो उसका भी वही हालत होगा जो मेरा है। लेकिन वो सुयान को बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाती है और सभी हंटरों को एक ही बार में मार देती है और यहाँ से सुयान को लेकर तुरंत जंगल में जाती है, क्योंकि सुयान बेहोश होता है। ऐसा देख सासेंग अपने पावर से सुयान को ठीक करती है और यहाँ से अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए जाती है। जब सुयान को होश आता है तो वो अपने आप को सही सलामत देख सासेंग के बारे में सोचने लगता है। और अब सुयान को प्रिंस की सच्चाई पता चल गई होती है कि प्रिंस ने व्हाइट ड्रैगन को धोखा दिया है ड्रैगन मास्टर बनने के लिए। इसके बाद हम बुद्धिस्ट मास्टर को देखते हैं, जिनके पास प्रिंस जाता है, जहाँ पर मास्टर उससे कहते हैं अब टाइम आ गया है ड्रैगन के पावर को बाहर निकालने का। ये बात सुन प्रिंस और सभी हंटर रेडी हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं जो बेहोश होती है और उसका पावर उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ऐसा देख मास्टर अपने पावर से उसके सील को तोड़ देते हैं। उसी दौरान सेंसुई को होश आता है और उठने की कोशिश करती है, पर तभी मास्टर प्रिंस से कहते हैं जाओ इस ड्रैगन का सोल बाहर निकालो। ये बात सुन प्रिंस सेंसुई के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर प्रिंस कहता है मुझे तुम्हारा पावर और सोल चाहिए। ये बोल वो उसके सोल और पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी यहाँ पर सासेंग आ जाती है और प्रिंस को ऐसा करते हुए देख उसे रोकती है, पर तभी हंटर सासेंग के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है। और अब प्रिंस व्हाइट ड्रैगन के सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिससे अब वो एक ड्रैगन मास्टर बन गया होता है। ये देख मास्टर बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है। तभी प्रिंस मास्टर को मार देता है। इधर हम हंटर को देखते हैं जो सासेंग को मारने के लिए जाते हैं। ऐसा देख सासेंग अपने पावर से दोनों हंटर को मार देती है। ये देख प्रिंस सासेंग के पास जाता है और उसके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी यहाँ पर सुयान आ जाता है और सासेंग को प्रिंस से बचाता है और सुयान के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर सुयान प्रिंस का मुकाबला नहीं कर पाता, जिससे प्रिंस उसके तलवार को तोड़ देता है और उसे मारकर घायल कर देता है। और सुयान से कहता है तुम कैसे इन दोनों ड्रैगन को मुझसे बचाओगे, क्योंकि तुम खुद ड्रैगन से डरते हो। ये बात सुन वो कुछ नहीं बोलता। तभी प्रिंस व्हाइट ड्रैगन से बताता है सुयानी वो इंसान है जिसे तुम ढूंढ रही थी, मैं तो बस तुम्हें
तुम्हें अपने जाल में फंसाया तुम्हारे सोल को पाने के लिए, जिससे मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकूं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात सुन सुयान कहता है तुमने गलत किया है। तभी प्रिंस सुयान के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख सासेंग सुयान के सामने आ जाती है और सासेंग घायल हो जाती है। तभी वो सुयान से कहती है मैं अगले जन्म में तुमसे जरूर मिलूंगी। ये बोल सासेंग अपना पावर व्हाइट ड्रैगन को दे देती है। व्हाइट ड्रैगन अपने बहन को ऐसा करते हुए देख उसे रोकती है, पर वो नहीं रुकती। सासेंग अपना पूरा पावर उसे दे देती है और वही मर जाती है। ये देख प्रिंस फिर व्हाइट ड्रैगन को मारने के लिए जाता है, पर सुयान उसे रोकता है। ऐसा करते हुए देख प्रिंस सुयान के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। पर तभी व्हाइट ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाती है और प्रिंस को पकड़कर बादलों में लेकर जाती है उसे मारने के लिए। इधर हम सुयान को देखते हैं जो सासेंग के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जा पाता। पर तभी यहाँ पर प्रिंस गिरता है जो मर गया होता है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन अब अपने गॉड टेस्ट को पूरा कर ली होती है। उसी वक्त वो नीचे आती है और सुयान से कहती है मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई और अब मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार क्या होता है, जो मेरी बहन तुमसे करती थी। ये बोल वो अपना पावर सुयान को देने लगती है, क्योंकि अब वो अकेले जीना नहीं चाहती। तभी सुयान को होश आता है तो सेंसी उससे कहती है तुम मुझे याद करो या ना करो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। अब तुम्हें कोई भी बुराई नहीं छू सकती, क्योंकि मेरा ड्रैगन सोल तुम्हारे साथ है। ये बोल व्हाइट ड्रैगन मर जाती है और इसी सीन से ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।